हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग क्रिप्टोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी टर्म के बारे में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि क्रिप्टोग्राफी इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटी। ठीक है, जो आप कहते हैं ना कि साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो उसी से रिलेटेड है आपका क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अच्छा, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सिक्योरिटी, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा जो मैक्सिमम वर्क है वो हम कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत तरह के अटैक्स भी हैं मार्केट में। कौन कौन से? आपके पास दो तरह के अटैक्स होते हैं। एक होता है पैसिव थ्रेट या पैसिव अटैक, और दूसरा होता है एक्टिव थ्रेट्स या एक्टिव अटैक। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पैसिव अटैक क्या होते हैं? यहाँ पे जो अटैकर है, कौन? जो अटैकर है वो सिर्फ डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, मीन्स डेटा को सिर्फ एक्सेस करता है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, नो मॉडिफिकेशन, सिर्फ डेटा को एक्सेस करेगा। अगर फ्यूचर में कहीं उससे कुछ बेनिफिट होता है तो वो उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? पैसिव अटैक। ठीक है, तो इसके इस कैटेगरी में दो चीज़ें आ गई। क्या क्या? एक आया आपका, वन सेकेंड, एक है आपका रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ए और बी, दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो मैसेज कन्वे हो रहा है, जो मैसेज शेयर हो रहा है, वो आपका रिलीज हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका ट्रैफिक एनालिसिस। दीज टू आर पैसिव थ्रेट्स। और मैं फिर से यही कहूँगी कि ये जो आपके पैसिव अटैक है, ये आपके कॉन्फिडेंशियलिटी वाले पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं। किसको? कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी पे ये इम्पैक्ट नहीं डालते। ठीक है, अब हम आते हैं एक्टिव थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिव थ्रेट्स क्या करेंगे? ये मैसेज को एक्सेस तो करेंगे ही, पहली चीज़ कि ये मैसेज को एक्सेस करेंगे अटैकर्स। ठीक है, अटैकर्स, ओके, और एक्सेस करने के बाद ये मैसेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके दो पैरामीटर्स जो सिक्योरिटी से रिलेटेड दो गोल्स हैं उनको इफेक्ट करेंगे। कौन कौन सा? एक तो हुआ आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी और दूसरा आपका आया इंटीग्रिटी। इन दोनों पैरामीटर को ये जो एक्टिव थ्रेट है ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब एक्टिव थ्रेट्स कौन कौन से हैं? तो ये आया आपका मैस्क्यूरेट, रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज कंटेंट्स एंड डिनायल ऑफ सर्विस। ये सारे आपके कौन से कैटेगरी में आते हैं? एक्टिव थ्रेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो इन्हीं से प्रोटेक्शन के लिए हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और ये जो आपका क्रिप्टोग्राफी है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मेथड्स। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी इज साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मैसेजेस टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक। तो क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से हम क्या करते हैं? मैसेज को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, और हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो भी मैसेज हम फॉर्म करें वो अटैक्स के लिए वो इम्यून हो। मीन्स वो जो आपका अटैकर है वो मैसेज को ईजिली एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्रिप्टोग्राफी क्या करता है? आपके प्लेन टेक्स्ट को, जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं, उसको पहले ये क्या करता है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये इसको चैनल पे सेंड करेगा। ठीक है, तो जो रिसीवर है वो क्या रिसीव करेगा? साइफर टेक्स्ट, और फिर रिसीवर एंड पे एक साइफर टेक्स्ट नहीं, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट को ये किस में कन्वर्ट करेगा? प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस किस पार्ट में होता है? क्रिप्टोग्राफी में होता है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी का डेफिनेशन हमने देख लिया है। इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं? बाय कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, और ऐसा कन्वर्जन परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मैसेज को सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी आपके कौन से जो CIA आप जानते होंगे, सिक्योरिटी के 3 गोल हैं। कौन कौन से? CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो आपका जो क्रिप्टोग्राफी है वो कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट पे काम करता है। मतलब इसका काम है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है? कि जो मैसेज जिसके लिए भेजा गया है
वो वही उस मैसेज को रीड करे या समझ पाए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा, मैसेज को सिक्योर करेगा ताकि जब ये रिसीवर, जो एक्चुअल रिसीवर है जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है, सिर्फ वही उसको मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाए और रीड कर पाए। देखो रास्ते में एक्सेस कई लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैसेज आपने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजा होगा तो वो समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल मैसेज क्या है, ठीक है। तो आपका जो साइफर टेक्स्ट है जब वो रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर के पास की होगी, वो उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और मैसेज को समझ लेगा, ठीक है। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहला प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया साइफर टेक्स्ट जो आपका सीक्रेट टेक्स्ट होता है, ठीक है। और आप जो है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिक्रिप्शन यूज़ करते हैं। मतलब देखो एक सेकेंड, इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट या जो नॉर्मल मैसेज है आपका जो आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप सीक्रेट मैसेज में या फिर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप डिक्रिप्शन की बात करते हैं तो आप साइफर टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, प्लेन टेक्स्ट में। और ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट वो किसकी हेल्प से होगा, कीज़ की हेल्प से एंड साइफर की हेल्प से, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं, देखते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अभी मैंने बताया कि प्लेन टेक्स्ट आपका था, ठीक है, आपने की को यूज़ किया, ये देखिए लॉक लगाया, और लॉक किसकी हेल्प से लगाते हैं, की हेल्प से, ठीक है। और उसको आपने कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। फिर साइफर टेक्स्ट पे आपने क्या किया, की से लॉक को खोला, ठीक है, और उसे डिक्रिप्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया प्लेन टेक्स्ट में। तो ये आपका देखिए एकदम क्लियर पूरा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्रिप्टोग्राफी की कौन कौन सी कैटेगरी हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। एक होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और दूसरा होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो अगर मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या प्रोसेस होगा कि आपका जो सेंडर है, देखिए सेंडर और रिसीवर दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, है ना। तो सेंडर और रिसीवर मैसेज को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए एक कॉमन की, सिंगल की को यूज़ करेगी जिसे हम क्या कहते हैं, सीक्रेट की, ठीक है। मतलब आप इनक्रिप्ट करने के लिए भी इसी की का यूज़ करेंगे और डिक्रिप्ट करने के लिए भी इसी एक की का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप जो घर में हम लोग लॉक लगाते हैं, जिस लॉक से हमने उसको बंद किया है, मतलब जिस की से हमने बंद किया है उसी की से ओपन कर सकते हैं। तो वही कुछ कंसेप्ट आपका कैसा होता है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। और अगर आपको अपने घर को सुरक्षित रखना है तो आपको जो ताले की चाबी है उसको सिक्योर रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि किसी को भी मिल जाए और वो ताला खोल के अंदर चला है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ secret key, and sender and receiver uses same key and an encryption and decryption algorithm to encrypt or decrypt data, ठीक है। The key is shared between the sender and receiver, okay, receiver, fine। चलिए अब इससे रिलेटेड हम आते हैं अगला जो मतलब अगला टाइप का जो क्रिप्टोग्राफी है, दैट इज सिमेट्रिक। अच्छा सॉरी, इसका डायग्राम है अभी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का डायग्राम है। सेंडर देखिए कैसे काम करेगा। सेंडर है, सेंडर ने क्या किया, जो प्लेन टेक्स्ट है सबसे पहले, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को लिया और उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाया, इंक्रिप्शन अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की, ठीक। ये सीक्रेट की ये है, इसने अप्लाई किया और क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। रिसीवर के पास क्या पहुंचा, साइफर टेक्स्ट पहुंचा, ठीक है। और उस पर साइफर टेक्स्ट पे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम या डिक्रिप्शन मेथड अप्लाई किया जाएगा और ये डिक्रिप्शन किसकी हेल्प से होगा, वही जो कॉमन की है, सीक्रेट की है, उसी हेल्प से डिक्रिप्शन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और आपको मैसेज कहाँ तक किसको मिल जाएगा, रिसीवर को मिल जाएगा, फाइन। तो अब हम आते हैं मेरे दिमाग से उतर गया था कि यहाँ पे एक मैंने डायग्राम भी ऐड किया हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड आपके पास कुछ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के ट्रेडिशनल जो एल्गोरिथम्स हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन साइफर एंड ट्रांसपोजिशन साइफर। इनको हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, ओके, अगर आप लोग कहेंगे तो।
सो नेक्स्ट वन इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा चेंज है, क्या है, यहाँ पे जो सेंडर है और रिसीवर दोनों के पास अपनी अपनी अलग प्राइवेट और पब्लिक की होती है, दो अलग अलग कीज़ का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सिमेट्रिक को हम लोग प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं और एसिमेट्रिक को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। हियर सेंडर एंड रिसीवर यूजेस डिफरेंट कीज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, नेमली पब्लिक एंड प्राइवेट। दो तरह की कीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक पब्लिक की है और दूसरा प्राइवेट की, ठीक है। देखिए अब इसका सिनेरियो क्या है, यहाँ पे देखो जितने भी यूज़र हैं, अगर 10 यूज़र हैं तो हर एक यूज़र के पास, ऐसा नहीं है कि इनके पास, ये जो सेंडर है इसके पास सिर्फ पब्लिक की ही होगी, नहीं, जितने भी यूज़र होते हैं हर एक के पास एक पब्लिक की भी होगी और एक प्राइवेट की भी होगी, ठीक है। तो जिसको भी मैसेज सेंड करना है, जो सेंडर होगा वो मैसेज को सेंड करने के लिए पब्लिक की का यूज़ करेगा, ठीक है, वो पब्लिक की का यूज़ करेगा, और जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करने के लिए अपनी प्राइवेट की का यूज़ करेगा, ठीक है। और ये पब्लिक की किसकी होगी, इनकी होगी, रिसीवर की पब्लिक की का यूज़ करके सेंडर मैसेज सेंड करेगा और जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। तो जो सेंडर है इन्होंने मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का यूज़ किया और उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, और रिसीवर के एंड पे डिक्रिप्शन प्राइवेट की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हम जो सेंडर और रिसीवर है अलग अलग की का यूज़ करके इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। फाइन। सो देखिए आपके पास कीज़ कौन कौन सी यूज होती हैं जब हम सिमेट्रिक या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। तो यहाँ पे सीक्रेट की का यूज़ किया जाता है, एक सिंगल की होती है। जब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात होती है तो हम पब्लिक की का यूज़ करते हैं और प्राइवेट की। यहाँ पे दो तरह की कीज़ इन्वॉल्व है और यहाँ पे एक सिंगल की इन्वॉल्व है। फाइन, चलिए आगे आते हैं। लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सो सेम एल्गोरिथम विद द सेम की इज़ यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और एसिमेट्रिक में क्या है, इज यूज फॉर वन एल्गोरिथम इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद अ पेयर ऑफ की, वन फॉर इंक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन। सेम की से आप इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जैसा आप सिमेट्रिक में कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में द की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, ओके, एंड एसिमेट्रिक में वन ऑफ द टू कीज मस्ट बी केप्ट सीक्रेट। दो में से किसी एक की को आपको सीक्रेट रखना है, दोनों के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट वन इज इट मे बी इम्पॉसिबल और एट लीस्ट इम्प्रैक्टिकल टू डिसाइफर अ मैसेज, वन सेकेंड, if no other information is available, okay. Next one is it may be impossible or at least impractical to decipher a message if no other information is available। तो ये वाला फीचर लगभग सेम ही है दोनों में। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। एंड दीज आर एप्लीकेशंस क्या क्या है, डिफेंस सर्विसेज में सिक्योर डेटा मैनिपुलेशन, ई कॉमर्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरनेट पेमेंट सिस्टम्स, user identification systems, access control and data security। fine, so this is all about your cryptography। मैंने एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने बहुत डिटेल में जाके बात नहीं की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।